राधे राधे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बड़ा बढ़िया एक वीडियो है कि नॉर्मली सब कहते हैं ये जो 12वां भाव है, अगर आपको दिख रहा है ये हमारा 12वां भाव जो मैंने 12 गिनती भी लिखी है। जैसे यहाँ से गिनेंगे आपका लगना है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका 12वां भाव है। आपका 12वां भाव क्या व्यय करता है? आपका दिखाएगा व्यय, खर्चा, हॉस्पिटल, और क्या दिखाता है? जेल, कोर्ट कचहरी, विदेश। ये सब चीजों की प्रेडिक्शन हम 12वें घर से करते हैं। तो ये 12वां घर तो बहुत खराब है, ये तो एक गड्ढा है। तो अब इस गड्ढे के बारे में मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ, कुछ विचित्र। जैसे कि मैंने मेंशन किया है 12वां भाव विचित्र परंतु आपके भाग्य को खोलने वाला। तो बस आपको क्या करना है, बस जानना है। पूरे वीडियो तक मुझसे जुड़े रहिए अंत तक और आपको पता लगेगा एक चमत्कार कि ये 12वां भाव तो बहुत बड़ा चमत्कारी है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। परंतु कैसे? बस थोड़ा सा पेशेंटली मुझे सुनिए और समझ जाएंगे आप। देखिए 12वें भाव को मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको ये 12वां भाव आपका भाग्य जगा देगा। देखिए ये मेरा भाग्य है, नवागढ़ जो होता है जहाँ 9 नंबर लिखा है ये मेरा भाग्य है। ये हर किसी का जिसकी भी कुंडली है ये भाग्य है, ये मेरे पिता हैं। मेरे जो भी कर्म होते हैं, मेरे जो धर्म कर्म के काम होते हैं, दान पुण्य होते हैं, पूजा पाठ होती है, सबका पुण्य यही लेकर बैठा है। अब इसे एक्टिवेट कैसे करना है? देखिए जैसे बहुत सौ की 9th हाउस में बहुत ज़्यादा ग्रह होते हैं या कोई ग्रह नहीं होता है तो क्या उनका भाग्य नहीं होता? क्या नीच का ग्रह बैठा है तो क्या भाग्य नहीं है? इसे एक्टिवेट कैसे करना है? जैसे मेरे पास एक सज्जन आए, उन्हीं से मुझे प्रेरणा भी मिली। उन्होंने मुझे कहा मैम मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन पता नहीं क्या है कि मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, ऐसा लगता है जैसे मेरा भाग्य सो गया हो। देन आई रियलाइज कि समथिंग कुछ है जो हम बदल सकते हैं, वो है ये 12वां भाव। अब आप कहेंगे इनके बीच में कनेक्शन क्या है? देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप जानते हैं लग्ना से चौथा घर मेरा सुख होता है। सुख के लिए हम कहते हैं कि ये घर हमें वाहन के बारे में बताएगा, मैं भूमि जो खरीदूंगी उसके बारे में बताएगा, मेरे पास बंगला गाड़ी क्या रहेगा ये बताएगा, मेरी माता का सुख मुझे कितना है, मेरे जीवन में मेरे परिवार में कितना सुख है वो भी मुझे यही बताएगा। अर्थात चौथा घर मुझे ये सारी सुख समृद्धियां बताता है। अगर मैं यहाँ से गिनूं, भावत भावम सिद्धांत से गिनेंगे, अगर मैं इसे लग्न बना लूं, मेरे भाग्य को लग्न बनाती हूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 ये चौथा घर हुआ। तो मेरे भाग्य का वाहन बंगला भूमि सब कहाँ है? 12वें भाव में है। अर्थात अगर मैं अपना 12वां भाव एक्टिवेट कर लूं तो मेरा भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। वाहन बंगला भूमि किसको मिलेगी? मेरे लग्ना को। इस भाग्य का कौन दिलाने वाला है? 12वां भाव। अर्थात 12वां भाव अगर मुझे आ जाए कि मुझे ये एक्टिवेट कैसे करना है तो मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ ना। तो बस आज की वीडियो आपको यही मैं समझाने वाली हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अगर कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है, जैसे सूर्य बैठे हैं और 7 नंबर की गिनती है तो वो नीच के हैं। ऐसे शुक्र अगर 6 नंबर की गिनती पर बैठे हैं तो नीच के हैं। ये मैंने सब गिनतियां लिखी हुई हैं। इन नंबरों पर आपका कोई ग्रह बैठा है जो 12वें भाव में है तो वह नीच का होगा। और यहाँ मैंने 1 8 अर्थात मेष और वृश्चिक राशि मंगल के स्वामित्व में आती है। 3 और 6 कन्या और मिथुन राशि बुध में आती है। मकर और कुंभ राशि शनि के प्रभुत्व में आती है। और 2 और 7 अर्थात वृषभ राशि टॉरस जिसे हम कहेंगे, और तुला राशि शुक्र के प्रभुत्व में आएगी। 9 और 12 हमारी धनु राशि और मीन राशि गुरुदेव की प्रभुत्व में आती है। और 4 नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है कर्क राशि चंद्रमा को और सिंह राशि सूर्य को। अब ये मैं क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि हम यहाँ देखेंगे ये तो काल पुरुष कुंडली से ये स्थान 12वां होता है। यहाँ पर बैठा शुक्र क्योंकि उच्च का हो जाता है चाहे वो किसी भी राशि में हो, तो यहाँ पर बैठा शुक्र आपको काम सैया सुख भी देता है क्योंकि ये हमारा बेडरूम भी तो है। तो बेड का सुख, काम सुख,
पति पत्नी का सुख भी तो यहीं से पता करेंगे ना, और यही हमारा भाग्य का सुख भी है। तो भाग्य के सुख में अगर मान लीजिए 1 और 8 नंबर लिखा है, अर्थात यहाँ पर आपका 12 नंबर ना लिखकर अगर 1 और 8 लिखा है, कोई भी राशि हो सकती है 1 या 8, अगर एक राशि यहाँ लिखी होंगी तो लग्न आपका वृष राशि का होगा, क्योंकि ये उसका 12वां भाव है। तो वृष राशि के लग्न के लिए आपका जो मंगल होता है वो आपका मारक भाव का ग्रह होता है। तो आपका मारक जो होगा वो मंगल होगा, तो आप मंगल के उपाय ज्यादा नहीं कर सकेंगे। और जब आपका वृश्चिक राशि का लगन होगा तो आपका मंगल मारक नहीं होता, परंतु मैं आपको वो रेमेडी बताने वाली हूँ, वो एक्टिवेशन टेक्निक सिखाने वाली हूँ कि आपका अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो 8 नंबर लिखा है, दोनों में आप ये काम कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको हनुमान जी का मंगलवार के दिन चोला चढ़ाना है। कैसा चोला चढ़ाना है? जिसमें हनुमानी सिंदूर हो, चमेली का तेल हो, और साथ में आपको 9 केले, 9 लड्डू, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, और मूर्ति आपकी लाल रंग की होनी चाहिए। आप नियम से मंगल को वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। साथ में आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन बदलने लगा है। और क्या कर सकते हैं, आप रामचरितमानस की एक पुस्तक खरीद के लाइए और उसे अपने घर में रखिए, और उसकी कुछ भी नहीं 5 चौपाइयाँ प्रतिदिन पढ़नी शुरू कर दीजिए। देसी घी का एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे आपका भाग्य एक्टिवेट हो गया है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात बता रही हूँ मैं आपको? आपका भाग्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। चलिए नाउ अब यहाँ पर 2 और 7 नंबर है, अर्थात यहाँ पर वृष राशि का नंबर लिखा है या 7 तुला राशि का है, अर्थात आपका लग्न मिथुन राशि का होगा। अब आप क्या उपाय करेंगे? अगर वृष राशि की राशियां अर्थात शुक्र की राशियां यहाँ होती हैं तो आपको भोग सुख, काम सुख, पत्नी का सुख आपकी जिंदगी में मिल जाएगा अगर आप ये छोटी सी रेमेडी करेंगे। आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन आपको छोटी छोटी लड़कियों को अपने घर बुलाकर आप हलवा पूरी खिला सकते हैं, खीर बना के खिला सकते हैं, या कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, आप एक पतीले में भर के खीर ले जाइए और वहां पर पंडित जी को कहिए हमारी तरफ से बांट दीजिए। या छोटी छोटी लड़कियों को आप चॉकलेट्स बांट सकते हैं। आप देखेंगे आपका भाग्य उदय होने लग गया है। आप लड़कियों को जैसे पेंसिल हो गई, आप बैग दे दीजिए, किताबें दे दीजिए, कॉपियाँ दे दीजिए, देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। या आप लक्ष्मी जी का कनकधारा स्तोत्रम आता है, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कनकधारा स्तोत्र भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। और आप क्या कर सकते हैं, ये आपका हाथ है, हाथ में ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर आप 5 नंबर लिख सकते हैं, या मैं कुछ सिंबल्स बताऊंगी आपको। एक आप ऐसा त्रिकोण वाला सिंबल बना सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो एक त्रिकोण वाला सिंबल बना लीजिए, साथ में एक स्वास्तिक का निशान बना लीजिए ऐसे डॉट डॉट करके, और यहाँ 5 लिख लीजिए। अगर आप ये रेमेडी भी करेंगे तो भी आपके अगर 2 और 7 नंबर है तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा और पत्नी का या गर्लफ्रेंड का सुख आना शुरू हो जाएगा। भाग्य आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। नाउ अब अगर वहां पर आपका 3 और 6 नंबर लिखा है, अर्थात यहाँ पर मिथुन या कन्या राशि का नंबर आता है जिनके स्वामित्व बुध के पास है, अर्थात आपका लग्न 4 नंबर अर्थात कर्क राशि का होगा। आप कर्क राशि के लग्न से पैदा हुए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 या 6 नंबर में से कोई भी लिखा होगा, तब आप क्या करेंगे, अब आपके लिए एक उपाय है, आपको किन्नर जो आते हैं उन किन्नरों को बुध के दिन आप कुछ दान कर सकते हैं, जैसे पैसे दे सकते हैं, कुछ खाने की चीजें दे सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं, कोई सूट खरीद के दे दीजिए, शॉल दे दीजिए। आप उनको कुछ रेस्पेक्ट के साथ कुछ दीजिए, क्योंकि बुध को हम किन्नरों से जोड़ते हैं।
तो आपको अपने भाग्य के अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं, गणपति की पूजा आपको स्पेशली शुरू कर देनी है। गणपति की पूजा आपके भाग्य स्थान को एक्टिवेट कर देगी। आप लक्ष्मी नारायण के या ठाकुर जी के विग्रह की पूजा शुरू कर सकते हैं। आप ठाकुर जी की आरती शुरू कर सकते हैं, या आप तुलसी जी में दिया लगाना आरंभ कर सकते हैं, या अपने घर में हरे प्लांट रख लीजिए, आर्टिफिशियल नहीं, प्रॉपर पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपके कारोबार में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपकी बोलने की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपको एलर्जी से रिलेटेड आपको दिक्कतें हो रही हैं, वो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, वो भी आप होने लग जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं, अगर वहाँ 9 और 12 की गिनती लिखी हो, अर्थात यहाँ आपकी धनु राशि या मीन राशि बैठी हो, अर्थात 9 या 12 नंबर आपकी 12th हाउस में अगर लिखे हुए हैं, तो आप या तो मकर लगन के होंगे या आप मेष लगन के व्यक्ति होंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका भाग्य आपके लिए एक्टिवेट हो जाए, आपका भाग्य आपको शुभ लक्षण, क्योंकि गुरु की राशि है, अर्थात आप क्या कर सकते हैं, देखिए 12वें घर में अगर ये राशियां आती हैं, तो आपको केले की पूजा आपको करनी शुरू करनी है। आप किसी मंदिर में जाके 5-7 मिनट आसन पर बैठकर मंदिर में ध्यान करना शुरू कर दीजिए। मंदिर, क्योंकि ये गुरु की राशियां हैं, किसी मंदिर में सफाई करना शुरू कर दीजिए। मंदिर में जाके थोड़ी सी सफाई करके आ गए, मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मंदिर किसी का भी हो सकता है, देवी का भी हो सकता है, ठाकुर जी का भी हो सकता है, भोलेनाथ का भी हो सकता है, किसी का। धर्म स्थान से हम बात करें, आपने अपने जीवन में कोई गुरु बना रखे हैं, तो आप अपने गुरु के जहाँ पर उनका स्थान है वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आप प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट जाके मंदिर में बैठिए, चैंट कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। आप देखेंगे आपका भाग्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स, केवल 10 मिनट बैठना है पर भाग्य उदय हो गया। कैसे? ये क्योंकि कनेक्ट करता है, ये भाग्य स्थान भी तो गुरु का होता है। आपके पिताजी की अगर कोई बैड हैबिट्स हो रही है, आपके पिताजी पीड़ा में है, क्योंकि ये पिता का स्थान भी है, उनको रिलीफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर पिताजी की प्रॉपर्टी से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, उसमें रिलीफ आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ आपको पॉजिटिव उपाय लगने शुरू हो जाएंगे। आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, गुरुदेव का व्रत कर सकते हैं। और बेस्ट रेमेडी है मंदिर जाना, मंदिर में बैठना, थोड़ी देर आप वहाँ जाके भगवान जी को निहारिए, देखिए, थोड़े मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा चैंटिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। नाउ अब यहाँ पर आपका 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा की एक ही राशि है इसलिए मैं एक ही बताऊंगी। अगर यहाँ पर आपके चंद्रमा की कर्क राशि बैठी है, अर्थात आपका लग्न सिंह लगन हो जाता है, तब आप क्या उपाय करेंगे? आपको अपने भाग्य के लिए अपनी माता जी का, क्योंकि देखिए अगर 4 नंबर आपका 12वें घर में है, तो आप बहुत इमोशनल होंगे, आप पर नज़र बहुत ज़्यादा लगती होगी, जीवन में कभी खुशी कभी गम बहुत ज़्यादा रहता होगा, भाग्य आपका साथ बहुत कम देता है, अधिकतर नज़र बहुत जल्दी लगती है, आप बहुत इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने चंद्रमा को अच्छा करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ा सकते हैं, सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जैसे माता समान जो स्त्रियां हो उनको आप कुछ दान कर सकते हैं, माता की सेवा कर सकते हैं। या छोटा बच्चा होता है ना, नर्सरी में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ खाने की चीज़ें आप दे सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चों का कोई स्कूल होता है, वहाँ पर कुछ बंटवा दीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो आपके चंद्रमा पीड़ित है, जो आपके चंद्रमा अर्थात मन की पीड़ा देते हैं, आपके भाग्य को उदय होने से रोकते हैं, आप ये काम करेंगे, आपका भाग्य उदय स्वयं ही हो जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ पर 5 नंबर अर्थात सूर्य की राशि है, और लग्न में आपके 6 नंबर अर्थात कन्या राशि आपकी लग्न की होगी, तब आप क्या उपाय करेंगे? अगर सूर्य देव की राशि यहाँ पर है, तो आप देखेंगे आपको आंखों की समस्या होना, पिताजी से आप कहीं दूर रह सकते हैं, या पिताजी की छत्र छाया में आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, क्योंकि सूर्य इस घर में होते हैं, तो वो व्यक्ति थोड़ा अपने पिता की छाया में दबकर रह जाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा ईगोस्टिक भी होता है, और
अपने आप को थोड़ा-सा स्वाभिमानी रखता है, स्वाभिमान चाहता है कि जीवन में मैं किसी से पैसे ना माँगूँ और कभी-कभी झूठ भी बोल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका 5 नंबर 12वें घर में हो, ये अपने पिता की सेवा कर सकते हैं। पिताजी के नाम से कोई संस्था चला सकते हैं या ये इतवार के दिन, संडे के दिन खांड जो होती है, उसको चींटियों को खिला सकते हैं और सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम का या एक आदित्य गायत्री मंत्र आता है, आप उसका जप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो तुलसा जी में सूर्य के नाम से जल चढ़ा सकते हैं। ये सारे कर्म करने से आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। या क्योंकि सूर्यवंशी थे भगवान राम, तो आप भगवान राम की स्तुति करना आरंभ कर सकते हैं, तो भी आपका यहाँ से आपका भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाएगा और आप देखेंगे 11 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे ना। अब लास्ट बचे हैं हमारे शनिदेव की राशि 10 और 11। अगर आपके 10 या 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अर्थात मकर या कुंभ राशि यहाँ पर लिखी है, अर्थात या तो आप मेष राशि के जातक हैं या आप कुंभ राशि के जातक हैं, तब आप क्या रेमेडी करेंगे? आपका भाग्य उदय होने का सबसे बड़ा रीजन होंगे शनिदेव, जो बहुत स्लो चलते हैं, बहुत धीरे धीरे कार्य की वृद्धि करते हैं। परंतु आपके अगर घर के पास कोई अंध स्कूल हो, अंधों का कोई स्कूल हो, अनाथ आश्रम हो, आप वहाँ जाके डोनेशन देना शुरू कर दीजिए। या 4th क्लास पर्सन जो कूड़ा उठाने वाले पियोन होते हैं, चपरासी होते हैं, या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो काम करने वाले होते हैं, आप शनिवार को उन्हें कुछ खिलाना शुरू कर दीजिए। समोसे खिलवा दीजिए, चाय पिलवा दीजिए, कोल्ड ड्रिंक पिलवा दीजिए, उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए, उनको कुछ खिलाना शुरू कर दीजिए, अपना व्यवहार उनके साथ अच्छा करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी कितनी सारी परेशानियां, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, भाग्य आपको डिलेज दे रहा है, भाग्य आपको हर काम में मेहनत को ज़्यादा लगवा रहा है, आपका मेहनत कम हो जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। चलिए, आई होप आज आपको समझ में आया होगा ये वीडियो में मैं क्या समझाना चाहती हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राधे राधे। ऐसे ही आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही सिखाने के लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाली हूँ और प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।